आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इनका नाम है सुशील यादव जी। सुशील यादव जी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और ये LIC में नौकरी करा। 2 अप्रैल की रात 11 बजे लगभग ये सोने की तैयारी कर रहे थे तो इनका फ़ोन बजा। देखें, इन्होंने फ़ोन उठाया, कान का लगाया, बात करी तो उस साइड बोल रहे थे जामनगर एयरफोर्स स्टेशन के AOC साहब, एयर ऑफिसर कमांडिंग जो है, CO जिसने बोले नहीं, वो CO साहब बोल रहे थे। CO साहब ने बताया कि रेगुलर सॉर्टी थी, नाइट फ्लाइंग थी, दिन में ही फ्लाइंग हो रहा, रात में भी फ्लाइंग हो रहा। रात में फ्लाइंग 9 बजे के करीब सिद्धार्थ यादव मेन पायलट बनकर अगली सीट पर बैठ कर जगुआर जहाज ने लेकर उड़ा था। बहुत कोशिश करी, बहादुरी तो लड़ी, टावर ने भी निर्देश देते रहे, कम्युनिकेशन होते रही, लेकिन ये था कि जहाज तो जा रहा है क्रैश लैंड होने के लिए। सिद्धार्थ यादव जो सुशील यादव के 28 वर्षीय बेटे हैं, उन्होंने पूरी कोशिशें की लेकिन वो नहीं बच पाए। यह बात सुनते हैं सुशील यादव के पैरों से जमीन निकल गई। देश के लिए, फौजी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होता है, खुद फौजी है, उनका बेटा ही फौजी था, कि देश के लिए शहादत देना तो बड़े गर्व की बात है। दूसरी तरफ पिता का द्रव, पारिवारिक तौर पर देखा तो अकेलौता बेटा 28 साल का। ये 31 मार्च ने छुट्टी काट के गया था। 23 मार्च ने सगाई हुई थी 28 साल के सिद्धार्थ की दिल्ली की सानिया के साथ। तैयारी चल रही थी, भाई ब्याह करा, सुधरा छोरा, देखिए ट्रेनिंग तो पास आउट हो गया, 2016 में लग गया था, 3 साल की ग्रेजुएशन करवा दी NDA ने, और पाछा 2 साल की एयरफोर्स आना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया था। धीरे धीरे और प्रमोशन होता जाता। फाइटर पायलट जो भी बना है, फाइटर पायलट का बहुत सुनहरा भविष्य, वायुसेना वो है, ऊपर दी जाया कर, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो है, और प्रमोशन हो है भाई घंटा के ऊपर। जितना फालतू घंटा भाई रात ने कितना उड़ा रखा है, दिन में कितना उड़ा रखा है, एक्सरसाइज कितनी कर रखी है, इन घंटा ये घंटा रिकॉर्ड है, अरे मैं क्या घंटा दी फ्लाइंग कर रखी है सीट पर बैठ के, इनका हिसाब से प्रमोशन हो है। तो भाई यूनिट का माहौल हमने तो देख रखा है, रगड़ा करी नुकती जहाज खींच की, हेलीकॉप्टर वाला भी लग गया रहेंगे और जहाज वाला भी लग गया रहेंगे, और ट्रांसपोर्ट वाला ही हुआ है। ट्रांसपोर्ट वाला तो इतना ही काम हो है भाई, वो कदे न कदे न उनके फ्लाइंग आवर तो ये पूरे हो जाए। फाइटर वाला पूरे करने पड़े हैं, रात ने उड़ा के भी और दिन में उड़ा के भी। फ्लाइंग अगर ख़राब मौसम की वजह से फ्लाइंग ना हो पाई तो फिर वो अगला टाइम पर फालतू करनी पड़ा है, जो टारगेट हो वो मीट करना ही पड़ा है। कोई पाछा ना हटे, प्रमोशन का चक्कर सारा इस चल रहा है। बड़ा ही बैड लक था सिद्धार्थ यादव का। खुद सीट के ऊपर बैठे, 2 अप्रैल को नाइट फ्लाइंग थी, 31 मार्च ने सीट छुट्टी काट के गए थे, बड़ा खुश था, एंगेजमेंट हो गई थी। 2 नवंबर ने भाई ब्याह कर लिया, ब्याह की तारीख भी कटवा ली थी, घर में तैयारी चल रही थी। खुशनुमा परिवार ने छोड़कर सिद्धार्थ यादव 31 मार्च को जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच गया। रिपोर्ट करके भाई रेगुलर जो काम था वो दिया। ये नए नए बालक जितने भी जहाँ हैं, 2-3 साल में तो यूनिट में जहाँ हैं, तो पहली पोस्टिंग थी सिद्धार्थ की, सीखे हैं वह। और जब वह अगली सीट पर बैठाया जाए तो उनका पीछे इंस्ट्रक्टर बैठा रहे या फिर सीनियर पायलट बैठा रहे। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर पीछे बैठा रहे। तो जितने मेरा जानकारी बात रिकॉर्ड का आई, इनके पीछे, सिद्धार्थ के पीछे बैठा था इनका CO, और सिद्धार्थ आगे बैठा था। नाइट 40 थी, टेक ऑफ कर गया, टावर तय परमिशन लेगा। टेक ऑफ करते हैं भाई बताया कि स्नैग आ गया, टेक्निकल गड़बड़ी आ गई। जिस डालते मशीन काम करनी थी, जिस डालते जहाज उड़ना थी, उसे डालते उड़ता है को नहीं, क्या बटन बटन दबा हो शायद तो कंट्रोल होता है को नहीं। तो इसने तारा के ऊपर मतलब टायर ना लकड़ा अगले तो न्यू है कर भाई, ठीक है रनवे है, रनवे के ऊपर बेली लैंडिंग करवा दो, तार दो भाई इसने, क्योंकि और कम्युनिकेशन का सिस्टम सारा काम करता रहे हैं, ऑटोमेटिक लैंडिंग का सिस्टम काम करता रहे हैं। तो उस तक कि जहाज में कुछ नुकसान हो जाए, जहाज वापस रिपेयर भी हो जाए है, अजान भी बच जा रहा है। कोशिशें हो हैं ट्रांसपोर्ट के केस में, कोशिशें और फाइटर के केस में बहुत रिस्की हो ये चीज़। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी थी, ये घाटे
तो भाई निश्चय बता दिया गया भाई टावर जो टावर है, टावर तक कम्युनिकेशन जो एयरफोर्स स्टेशन का टावर है, उत्तर रेडियो कम्युनिकेशन जहाज के अंदर होते रहे, उनको बताया गया भाई टेक्निकल फॉल्ट है, जहाज ना तो उतर पाओगा, और कुछ मतलब ये जितना चल रहा है इतना चल रहा है, भी किस से टाइम पर भी क्रैश होगा, बस छड़ दे बताओ डिसीजन के जाना। बात ऊपर करी गई, हायर अधिकारी दे पूछा साढ़े दे कम्युनिकेशन और इमरजेंसी कॉलिंग के जरिए निश्चय ले लिया गया भाई तुम इजेक्ट कर जाओ। तो इजेक्ट करते यानी हर पायलट ने ट्रेनिंग दी जाए, अगर आप इजेक्ट करते हो तो जहाज ना जीत गए रहो भाई, अपना आबादी वाला इलाका ना हो उससे थोड़ी दूर ले जाओ तुम जहाज दे, ये निर्देश दे दिया गया। और डेफिनेटली जो हर एयरफोर्स स्टेशन जो है, जो मेन बस्ती जो उससे थोड़ा अलग डिस्टेंस के ऊपर, अलग दूरी के ऊपर दो है एक और दे भीड़ भड़ाका इलाका तक दूर जाकर बसाया जा है। तो जामनगर स्टेशन तक 12 किलोमीटर का दूर ही खेत खलियान का इलाका था, उड़े निश्चय करेगा भाई जहाज ने उड़ा गया अगर आप इजेक्ट करा। तो जो भी पीछे सीनियर पायलट बैठा है उसकी ये ड्यूटी बना है कि भाई पहले जो तेरा जूनियर है जिसने तू सिखा रहा है उसने इजेक्ट करवा, या फिर ये सुनिश्चित करा। ये बुरा बात लकड़ गई सामने आई है कि भाई सीओ तो फासला जो था वो तो रिजेक्ट कर गया, इस बीच क्या होया कि भाई सिद्धार्थ यादव रिजेक्ट नहीं कर पाया, कल क्रैश लैंड हो गया, जहाज का टुकड़ा जलता हुआ हमने खबर आई कि शाम 9:30 बजे के जहाज का टुकड़ा है जल रहा है, कई पार्ट में बिखर गया। सिद्धार्थ उनका अंदर ही समझ गया हो गया। अब 28 साल का सिद्धार्थ था, जहाज में कई डाल की चीज़ों हैं, एक पर्टिकुलर हाइट हो है, उस हाइट तक अगर आप नीचे आ गए तो रिजेक्ट नहीं होगा। शायद न्यू बन गई होगी भाई 5 लाख जब रिजेक्ट कराया, इस बीच वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम है, शायद जहाज नीचे आ गया हो या फिर कुछ वायरिंग जल गई हो जिसके कारण सिद्धार्थ का इजेक्शन सिस्टम, इजेक्शन आपको पता होगा सीट नुक्के नुपाटे आ रहा है, जहाज मत है रॉकेट डाल उछड़ जा रहे, ऊपर ले जो शीशा हो कनों पे उछड़ के बेकोड़ना पड़ जा रहा है, और इस डालता एंगल पर दोनों के दोनों पायलट इजेक्ट कर जा रहे। पर पिछले जो सीओ साहब थे वो तो इजेक्ट कर गए, लेकिन सिद्धार्थ यादव बड़ी सरप्राइज की बात है कि ये इजेक्ट क्यों नहीं कर पाए। पता तो चल गया था, टावर ने भी ये निर्देश दे दिया था कि भाई आप क्रैश कर दो जहाज को, रिजेक्ट कर जाओ। तो इसमें ईफ बट की कोई बातें नहीं थी, वो इस तरफ ये नहीं थी कि भाई जहाज को अब सेव ही करना है, वो वाला इश्यू तो था ही नहीं, जहाज तो क्रैश होना था। भाई जान बचनी चाहिए, जान कीमती है, जहाज तो हो रहा जाएगा, जनता के टैक्स का पैसा है और लाइफ ज़रूरी है पायलट की, ऐसे थोड़ी ना है। बहुत ही रेयर केस है कि भाई पिछला इजेक्ट कर गया अगला इजेक्ट नहीं कर पाया। हमने मेरी लाइफ में बहुत ना ऐसा केस देखे हैं जिसमें पता नहीं चला पायलट को कि भी सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, कब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम में नहीं मिला इजेक्ट करने का, उनका सोचने का टाइम नहीं मिला, बटन दबाने का टाइम नहीं मिला, जिसके कारण कोलाइड हो जाए, फिर वो शहीद हो जाए। वीरगति के बहुत सारे केस मैंने भी देखे, मैं ग्राउंड पर गया भी हूँ। लेकिन जगुआर गायो केस रेयर केस है जिसमें देखो जो सीनियर जो बैठे थे सीओ साहब वो इजेक्ट हो गए और सिद्धार्थ इजेक्ट नहीं कर पाया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वायुसेना ने ऑर्डर कर दी है और जल्दी इसमें चीज़ें बाहर आ जाएंगी। भाई सिद्धार्थ राय है नहीं, वीरगति प्राप्त होगी, उनकी शहादत का हमारा नमन है। इस पर मशीनरी है भाई, मशीनरी भाई चलती ख़राब हो जाए, आवाम ख़राब हो जाए, ज़मीन वाले भी ख़राब हो जाए, क्या कर सका इसका। अगर वुमेन एरर है तो उसकी भी जांच होगी कि हर जहाज उड़ने से पहले उसका चेकअप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला चेक करेंगे, मैकेनिकल वाले सारे मतलब चेक करेंगे, टावर तक कम्युनिकेशन करके मौसम की रिपोर्ट भी ली जा रहा है, सारा सौदा हुआ है। या इसके अंदर वुमेन एरर था या फिर और कुछ दिक्कत थी, वह बेरा पाटेगा। लेकिन मशीनरी गड़बड़ भी आ जाना और पैसे इजेक्शन में भी चढ़ की प्रॉब्लम होनी, ये डेफिनेटली ये जांच का विषय, इसमें तो चीज़ बाहर लकड़ की भी आनी चाहिए, परिवार तक ही बतानी चाहिए, संतुष्टि हो जाता है कि यार औरत ही बतानी चाहिए। एक्सेप्ट कर लिया परिवार ने, ठीक है जी भेज दो लड़के को। अब एक पायलट था रिजेक्ट हुआ तो वो तो गिर गया, पैराशूट तक पड़ा है तो थोड़ी कमर में पैर हम चोट आ जाएगा, इतनी हाइट तक पड़ा है तो हॉस्पिटलाइज है, वो ठीक हो जाएंगे, उनकी जान बच गई। सिद्धार्थ यादव जी का, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जी का पार्थिव शरीर कल उनके नेटिव गाँव में पहुँचे, बाखली गांव रेवाड़ी का माजरा बाखली। उनके अंतिम दर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लो। लोग जय जयकार के बाद माता की जय के नारे लगाते रहे। उनकी मंगेतर सानिया तो 23 मार्च में एंगेजमेंट हुई थी, उनसे नहीं रुका गया, वो उनके अंतिम संस्कार में आई।
देखिए 23 मार्च एंगेजमेंट हो गई है, 2 नंबर को शादी थी, सिद्धार्थ नहीं रहे, पता तो चल गया था उनका, उनको दूसरी इनिंग भी शुरू करनी पड़ेगी लाइफ की, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए जो सिद्धार्थ के साथ जो रिश्ता था वो उसने जितना भाई लास्ट राइट तक का था, सफ़र तो वहाँ तक का था, वो सफ़र सानिया तय करा। सानिया की बड़ी सराहना सोशल मीडिया पर हो रही है और बड़ी संख्या में एक वीडियो भी वायरल हो रही है, मैं आपको सुना भी दूँ। भाई लगाव था, भाई फ्यूचर था, देखा था, सपने देखे थे, सब कुछ सेट हो गया था, एंगेजमेंट भी हो गया था, अब शादी भी होने वाली है, तो डेफिनेटली मन भी करेगा भाई जो मानस नहीं रहा उसका चेहरा भी मैं देखूं। और वार्निंग निकली, बेबी तुम आए नहीं, सुन लो। बेबी तू आया नहीं, बेबी तू आया नहीं, तू बोल के गया मैं आऊंगा, मेरे को दे भावुक कर देने वाले पल हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो। एक इकलौता परिवार का लड़का, बहन है एक छोटी, ये बड़ा भाई था, और बाप के कंधों पर बेटे की जब अर्थी उठती है तो भाई कहने वो देखो प्राउड है, बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, प्राउड है, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता, बेटा का जो पारिवारिक भावनाएं हो उसने, वो पिता शायद उसके जीवन का सबसे मुश्किल टाइम था जो सुशील यादव जी ने और उनकी धर्मपत्नी सुशीला यादव जी ने देखा। ये इंसिडेंट बड़ा रिस्की है, फाइटर पायलट की लाइफ भी, हेलीकॉप्टर वाला भी जो ओड सिचुएशन में है उनका साथ भी एक्सीडेंट हो जाए। तो फ्लाइंग चार्मिंग है, फ्लाइंग में देखो मज़े आते हैं, दूसरों को बताते हैं जब अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर बैठे हैं और जब ओड सिचुएशन हो है, लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, भड़क वाली लाइफ है, मानस का जीना ये ला लो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो असल जज्बे बना के देश का खातर काम करता रहे, उस सिचुएशन में भी काम करें। अब यार मैं ग्राउंड के ऊपर हूँ, मैं 10 सेकंड के बाद 10,000 फुट की हाइट पाऊँगा तो मेरा शरीर में बदलाव नहीं आएगा क्या? इतना बड़ा गोल गोल रडार हो है उसका आगे भाई कब बंद करना ही भूल जाए है, तो रडार का भी इम्पैक्ट हो, इतनी हाई रेडिएशन हो है, कितना कई किलोमीटर दूर आती संपर्क टावर के साथ हो है, तो शरीर के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन सब ने सह के देखो एक फाइटर पायलट अपना देश की सेवा करे है और देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भाई हृदय मेरे मन में बस गर्व बिल्कुल खच खच की भरा है। हर भाई श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति जो कभी भी नहीं भूली जा सकती। पारिवारिक रिश्ते देखो भावुक तो हो जाए। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत पॉलिटिक्स बड़े बड़े लोग पूछे उनके अंतिम संस्कार में उनकी होने वाली धर्मपत्नी दिव्या जो दिल्ली से हैं मंगेतर, उनकी वो भी पूछी कहती हुई नजर आई भाई एक बार चेहरा दिखा दो। लेकिन आप सबको पता है कि भाई एक बम का गोला है, फाइटर पायलट तो इतना तेल हो इसमें, ATF है, उसके साथ है क्रैश हो जाना तो फिर क्या बचेगा। लोगों ने बोला जो साथ आए थे उन्होंने भाई हमारी मजबूरी है, हम चेहरा नहीं दिखा सकते, हमको पता है चेहरा हम क्या बचता होगा। देखा हमने जूते जूते बचा रहे, नीचे ले चलो शरीर में कुछ नहीं बचता भाई फाइटर पायलट, आप समझ सको सारी सिचुएशन। तो इसलिए उन्होंने भाई चेहरा नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया, चाहे वो उनकी माताजी हो, माताजी को संभाल लिया गया, उनके मंगेतर को भी बता दिया गया, पिताजी को बताई था क्योंकि उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी करी है, एयरफोर्स में भाई देख ले हैं बहुत सारे इंसिडेंट हो हैं। जगुआर तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, डेफिनेटली नहीं थी, फिक्र भी नहीं होनी चाहिए उनके पिताजी को, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मिग जो जहाज़ है वो पुराना जहाज़ हो रहा है उसके साथ काफ़ी वजह हैं, क्योंकि मिग ना तो फ्लाइंग कॉफिन का है, मतलब कॉफिन समझता होगा जिसमें डेड बॉडी का लकाया करे, उड़ता हुआ कॉफिन मिग सीरीज़ के जहाज है होना कहा जाए, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, वो डाउनग्रेड हो जाने चाहिए। तो 2000 तक पहले इब्ती उनका तली पाने लगा कर उड़ान लग रहे हैं। हालांकि सरकार आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है, राफेल भी आए हैं अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में और भी ऑर्डर दे रखे हैं। सुखोई ठीक जहाज है पर सुखोई बाहर है, जल्दी लॉक हो जाए है। जगुआर अच्छा जहाज है, बॉम्बर जहाज है जगुआर, जब लड़ाई में चाह रहे तो लड़ाई लड़ने के काम नहीं, जगुआर बम गिरने के काम आता है। कारगिल की लड़ाई आपने देखी होगी, तो सिद्धार्थ यादव जगुआर का पायलट था, बम जो पीछे बैठा रहे वो बम गिरा रहा है, ये जहाज ने संभाला रहा, मेन पायलट था ये। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हो रही है भाई,
उनकी माताजी के भी बयान सुने, उनके पिताजी की भी सुने। उनके पिताजी का मुख्य मत ये लग रहा है भाई हमारी तो आज थी फाइटर पायलट है तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनकर लगना, एयरफोर्स का जो मुखिया बने। और आपको पता ही होगा एयरफोर्स के जितने भी मुख्य आज तक बने हैं मोस्टली फाइटर स्ट्रीम तय गए हैं। एक बार कुछ कानून आ गए थे इसे, जब एक ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ाया कर वो पायलट मुखिया बना दिया था ना तो ज़्यादातर टाइम पर जो फाइटर स्ट्रीम तक जुड़े हुए हैं उनना है, क्योंकि झेलना भी वह हैं भाई, झेलेंगे तो उन तक मौका भी देना चाहिए, सीधी सी बात है। सुश्री यादव जी ने कहा कि मेरा तो सपना था चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना कराए, लेकिन देखिए समय की करनी है, ये आ गया, शादी भी ना हो पाई, इकलौता बेटा था। फिर भी बोले कि प्राउड है। और 3 पीढ़ी इनकी फौज में। सिद्धार्थ यादव जी अब शहीद हो गए। सिद्धार्थ यादव की पिताजी एयरफोर्स से रिटायर हैं। सिद्धार्थ के दादाजी CRPF थे, परदादा भी अंग्रेजा टाइम पर फौज आया करती उसमें थे। तो कै पीढ़ी होगी, 4 पीढ़ी इनकी फौज में, चौथी पीढ़ी में ये थे। तो अपना हरियाणा में एक अलग टाइप का जुनून है फौज खातर भाई, हर इज्जत भी है। न्यू कहने भाई पैसे हैं, ब्योत चोखा है तो भाई बाकी स्टेट में अपने थोड़ा न्यू पा जाएगा। गुजरात जैसे एरिया में लोग ना जा, गुजरात के लोग फौज में बहुत कम पाओगे, पंजाब के बहुत कम पाओगे, अपना हरियाणा के पूरा के इस एरिया के, और फिर साउथ इंडिया के, कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर इंग्लिश और उनकी लोकल लैंग्वेज चल रहा है तो उसके लोग भी बहुत पा जाए हैं फाइटर स्ट्रीम में, ऑफिसर लैंड में बहुत ज़्यादा आ जाए हैं। तो अपने देश की सेवा खातिर सिद्धार्थ गया था। कोई ये नहीं कि बहुत सारे पॉलिटिक्स में लोग इतने बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएंगे, झंडा लेते हुए नजर आएंगे, देशभक्ति दिखाएंगे, लेकिन असल देशभक्ति तो हमारे सिद्धार्थ यादव भाई साहब जो है जो वीरगति पर, ये हो असल देशभक्ति। स्टेबल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हो रहा है, फिर भी फौज में जाना, देश के लिए ज़रूरत पड़े तो प्राण भी न्यौछावर कर देना। हर पायलट की कोशिश हो है मैं जहाज ने बचाऊँ। हमने इसी से पायलट देखे हैं जो लैंड करते टाइम जो कनोपी हो ऊपर जो शीशा है वो उड़ गया है और उनका मुंह जल गया करती, उन्होंने फिर भी जहाज लैंड कराया। इसे लोग भी हमने देखे हैं आज के दिन भी एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं और उनका प्रमोशन बड़ा ऊपर लेवल तय हुआ है। कई से पायलट भी देखे हैं जो क्रैश करते टाइम उनका चोट लगी, दोबारा वह योग्य ही नहीं हो सके। अभिनंदन का अपना एग्जाम्पल सुना था, अभिनंदन रिजेक्ट कर गया था, काफ़ी चोट भी लगी थी उस टाइम पर इसके। फिर बताओ हैं अभिनंदन फिर तो फ्लाइंग करने लगा था, क्योंकि मामला इतना हाईलाइट में हो गया था। अगर पायलट की गलती पाओ है वो पायलट जहाज ने बचाने, जहाज ने न्यू कह दे भाई मैं तो अपनी जान प्रिय है, अगर उसने ऐसा लागा तो वो पता भी चल जाए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर, उसने वो कर दिया फाइटर मत हटा कर उसने सवारी डोनिया फिर सामान डोनिया जहाज जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं या हेलीकॉप्टर पकड़ा देंगे इनमें लगा दिया करें। फाइटर सबसे बड़ा ही रिस्पेक्टिव और ब्रिलियंट करियर वाला फील्ड है फाइटर स्ट्रीम वाला। लड़ाकू जहाज बम्बर उड़ाओ या फिर लड़ाकू जहाज उड़ाओ, सुखोई उड़ाओ, जगुआर उड़ाओ, फिर मिग उड़ाओ, कौन सा उड़ाओ भाई, बड़ा ही मैं ये कहूँगा कि आम फौजी जो हैं उनका कंपेरिजन में एक फाइटर स्ट्रीम का जो भी बालक हो है उसकी ज़िंदगी हर टेम के ऊपर हथेली के ऊपर जान हो, किससे टेम पर भी कुछ भी हो सका, ज़मीन तो ऊपर उठती है। एक बार तो ऐसे इंसिडेंट है भाई, कनोपी में बैठे बटन दब गया, इजेक्शन कार ऊपर जो साइड हो है उसका चिप गया एक भाई अपना, इतना रिस्की हो। मशीन है, मशीन का मानस तो सोच सका है करते पहले थोड़ा प्लस माइनस चीज़ देखा, लेकिन मशीन कौन सा क्या चीज़ हो जरा ऊपर जाए पर गड़बड़ी जरा फाइटर में तो इतनी थोड़ी कॉम्पैक्ट जगह हम साइज कम करने का चक्कर में ताकि जहाज बढ़िया फंक्शन करे, मैनोवरिंग बढ़िया करे, उस चक्कर में थोड़ी जगह सब वगैरह सौदा स्टार्ट कर दिया जाए। उसमें फिर एक चीज़ ख़राब होती है या फिर छोटी फायर की तो होती है, पूरा तुरंत फैल जाए, फिर वो जहाज क्रैश होना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। सुखोई भी क्रैश हुआ है, ये नहीं जगुआर भी, सुखोई भी क्रैश हुआ है, इस डाल भी क्रैश हुए हैं कि भाई सामने वैली है, मौसम ख़राब है, भाई ना दिखाए, दिखने वाला सौदा तो हम छोड़ दो, वो सामने देख के जहाज उड़ाएगा। वो सब कुछ मैप हो है, प्रैक्टिस हो है, भाई वैली है, वैली अगर ज़्यादा हाइट नहीं ले रहे तो हम बीच का कीड़ा काटना है तो थोड़ा बहुत इन्ना न्यूना होती है, इतनी ज़्यादा स्पीड हो 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो है तो आप अंदाज़ा लगा इसको हो। ऐसा इंसिडेंट भी देखा था, जहाज गति पहाड़ी के साथ हेड टू हेड कोलाइड कर गया की वजह, हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाए, असम में क्रैश होया था, सुखोई भी क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर भी क्रैश होया, 2-2.5 महीना के भीतर ये सारी इंसिडेंट होगी। फिर वो CO साहब को हटा के एक छोटी यूनिट में भेज दिया गया था कि भाई तुम्हारे CO रहते हुए देखो इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मैनेजमेंट कर रहे हो।
कोशिशें होती हैं पूरी, लेकिन जब अनहोनी हो है भाई, उल्टा लाग रहा हो भाई, सर पर नाचती हो और कर्म में लिख रखी हो, उसने कौन टाल देगा, सीधी सी बात है। कोशिशें तो बहुत हैं, लेकिन कर्मा के लेख हो भाई। माता जी ने भी कहा, देख कालजा देखो इनकी, माता जी के एकला बेटा चला गया, इनके फोटो भी दी और शरीर भी नहीं मिला, समझ को आप तो माता जी ने यूँ कहा कि बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। और माया ने भी यूँ कहूँगी कि भाई तुम भेजो अपना बड़का फौज में भेजो, डरो मत। नहीं, यह बात उस टाइम पर करनी कितनी बड़ी बात है उनकी माता जी के लिए। सुशीला यादव जी, पिता का नाम सुशील यादव, पिताजी का नाम सुशीला यादव। एक छोटी बहन भी है, वो भी थी उस टाइम के ऊपर, वो लगातार विलाप कर रही थी भाई, बहन भाई का इतना बढ़िया प्रेम वो है, बस देखा है ना जा। फिर वो कदा खुआ मत आंसू ना रखे थे बेचारी। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई सिद्धार्थ यादव जी को। गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। शरीर मैंने बताया कि जैसे साथी इजेक्ट नहीं कर पाए, नहीं लकड़ पाए जहाज तो शरीर में कुछ बचा नहीं था। देखे वो वहाँ पर करना था भाई, उनके पैतृक गाँव में वो कराया, जितना भी अपने रीति रिवाज हैं वो सारे की सारे निभानी पड़े हैं। अब सद्भावना देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन धनबाड़ी हुआ बचत हमने बेरा है, नया घर बनाया रेवाड़ी के सेक्टर में, नए घर में शादी करेंगे। वो घर उन नहीं खाना होगा, हफ्ता बाद से भी तो मानस बैठेंगे भाई, बैठे भी नहीं है भाई, मानस देख के भाई बोल रहे बतलाव है। उनकी माता जी का कालजा देखो भाई, वो कह रही है कि भाई वो और माया को भी अपने लालों को भेजना चाहिए फौज में इस स्टेज के ऊपर। आपको पता है कि भाई बाद में कोई नहीं आने का, वो अकेले रह जाएंगे। तो भाई हमारा नमन है सिद्धार्थ यादव जी को, सैल्यूट है उनको, देश के लिए वो शहादत उड़ा दी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सी एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें निकल कर सामने है, ताकि भविष्य में कोई लाल किसी माँ का इस डालता है ना जा। देश के भैया खातिर एक निवेदन ये है भाई, एक बालक का चक्कर अब होगा तो रिस्क कभी भी हो सकता है। देखो कुदरत की करनी हो है भाई, हम तो नहीं चाहें भाई सबका बढ़िया फला फुला परिवार, बढ़िया सब बढ़िया उम्र लें और खुशी रहे। अगर खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर बच के जा भाई। नाज गवर्नमेंट देने लग रही, हाथ थारा काम करने, 2 छोरे तो होने चाहिए या फिर 2-3 बालक यार, एक कई भाई एक बालक तो संतुष्टि कर ले हैं तो वो बहुत हो जाए। 2-3 बालक एटलीस्ट भाई, तुमने कई मजाक लगा कहने में, लेकिन बात यह थारा समझ में आ जाएगी जब आओगी, जब सिचुएशन ऐसी है। हालांकि एक लड़की है, चलो कहने को लड़की तो बराबर हो हैं, और थोड़ा ये रह जाएगा कि भाई आगे वंश बढ़ाने की इच्छा सबकी हो है, किसकी ना होती। तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई जल्द से जल्दी किसी और रूप में भाई सिद्धार्थ परिवार में आवे, और आपको भी अमल कर लेना चाहिए इन बातों के ऊपर। उनके लिए जो सिर्फ एक बालक हो जा उससे भी संतुष्टि कर ले। सोचो काम करना आदि रखे भगवान, नाज गवर्नमेंट देने लग रही है तो अपने पहले भी तो 7-7-8 आप देख लो, आपके पिताजी यार कितने भाई थे, और अब की सिचुएशन आ गई। सब कुछ होती हस्ती मशीन ना दे, काम हुआ काम का हाथ लाना नहीं। पहले के बजाय पैसे गोज में फालतू हैं लोग आगे, ये तो सहगो नहीं भाई, काल पड़ जाएगा